सोचो, एक जगह जो दिखती है बिल्कुल पैराडाइज जैसी, लेकिन वहां जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जहाँ फूल इतने सुंदर हैं कि आंखें भर आती हैं, लेकिन वही फूल तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे एक पेड़ बना देते हैं। और जहाँ इमॉर्टैलिटी का प्रॉमिस है पर उसकी कीमत है, सही सोचा तुमने, तुम्हारी ह्यूमैनिटी। आज हम हेल्स पैराडाइज को एनीम नहीं, एक फॉरबिडन क्लासिफाइड फाइल की तरह खोलने वाले हैं। वार्निंग, जो सच आगे आने वाला है वो डिस्टर्बिंग है। इस फाइल का नाम है मिशन ब्रीफ, द सिंसेनक्यो एक्सपीडिशन। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डेथ मिशन है। यहाँ हीरोज नहीं भेजे गए, यहाँ भेजे गए हैं डेथ रो क्रिमिनल्स, और उनके साथ वो लोग जो उन्हें मारने के लिए पैदा हुए हैं। सही कहा, यामादा असाइमोन एग्जीक्यूशनर्स। फाइल का पहला पेज ही सीधा वार्निंग देता है। सर्वाइवल रेट 0%। जीरो, ना 1%, ना लक, ना मिरेकल। मिशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल लिखा है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाओ सोगन के लिए। पर रियलिटी, यह मिशन जीतने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। यह मिशन बनाया गया है लोगों को ख़त्म करने के लिए। सोगन को चाहिए एलिक्सिर ऑफ लाइफ, पर उसे लोगों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। जब क्रिमिनल्स आइलैंड पे लैंड करते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है, क्या है? ये पैराडाइस है। रंग बिरंगे फूल, सुंदर महक, फ्रेश फ्रूट्स की खुशबू, बटरफ्लाइज, रेनबोज, सब कुछ इतना परफेक्ट। पर फिर कैमरा धीरे धीरे शिफ्ट करता है और पैराडाइस एक नाइटमेयर बन जाता है। ह्यूमन लाइक गॉड्स, तोड़े मोड़े चेहरे, रिलीजियस स्टैचूज जो हंसी के साथ मारते हैं, और इंसान जो प्लांट्स बन चुके हैं। आइलैंड पहले तुम्हें प्यार से बुलाता है, फिर तुम्हें तोड़ता है और तुम्हारी मारता है। इसलिए इसे कहा गया है द ब्यूटीफुल ट्रैप। अब आता है सोगन का डील, एलिक्सिर लाओ और तुम्हारी सारी सजा माफ। पर उसके कुछ कंडीशंस है। वो है, हर क्रिमिनल एक साथ एक एग्जीक्यूशनर के साथ जाएगा। एग्जीक्यूशनर उसे मारने के लिए है। इसका मतलब है भागना यानी तुरंत मौत, खाली हाथ वापस आना तो भी मौत। और पर यहाँ पे दूसरे टीम्स को मारना अलाउड है। यह मिशन नहीं, ये एक कंट्रोल मसाकरे है। यहाँ दोस्ती टेम्पररी है और ट्रस्ट एक लग्जरी के तरह। आइलैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है जोन 1, जिसको हम लोग आइसू बोलेंगे। ये एक एंट्री पॉइंट की तरह है। यहाँ वीक लोग फिल्टर हो जाते हैं। मॉन्स्टर है यहाँ, पॉइजन है और फियर है बहुत सारा। सेकंड जो जोन है उसको होजो कहा गया है। यहाँ पे ब्रोकन सिविलाइजेशन है, घोस्ट विलेजेस है और ढेर सारा फॉग है जो दिमाग घुमा देती है। फिर जो जोन 3 है वो है होराई। होराई जो है ये सेंटर पे आता है बिल्कुल। यहाँ पे एलिक्सिर का घर है और टेंशन्स का किंगडम। यानी कि जितना अंदर जाओगे उतना कम इंसान बचते जाओगे। यहाँ फाइट मसल से नहीं होती, फाइट होती है टाओ से। टाओ मतलब लाइफ एनर्जी। यिन सॉफ्टनेस, काल्मनेस और एक्सेप्टेंस का प्रतिरूप है, और यांग जो कि एग्रेशन, पावर और डिस्ट्रक्शन का मतलब है। यहाँ की गोल्डन रूल है, इमॉर्टल को मारना है, ऑपोजिट टाओ से अटैक करो। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, टेंशन्स जो हैं वो दोनों यूज करते हैं, यानी कि यिन प्लस यांग। इसलिए वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल हैं और इसलिए ह्यूमंस हारते रहते हैं जो भी आज तक गए हैं। यामादा आसाइमोन एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करते हैं, जहाँ पे रैंक 1 होता है लीडर, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज दिखाता है, बट कॉम्बैट में लो इफेक्टिवनेस है उसका, और ये मर जाता है आगे चल के एनीम में। सेकंड पे आता है मैसाकर ब्रिंगर। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग विल्डर होता है और एनाटॉमी में एक एक्सपर्ट। थर्ड जो है वो सागिरी है। ये रैंक 12 का है और इसके पास लोवेस्ट रैंक का होता है। ये हाईली स्किल्ड होता है,
बट इसको पेनलाइज किया जाता है जेंडर के बेसिस पे, और वो जेंडर क्या है, क्योंकि वो सिर्फ एक औरत है। पर इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, रैंकिंग स्ट्रेंथ पे बेस्ड नहीं है, ओबीडियंस पे बेस्ड है। जो जितना बात मानेगा उसके उतने लगने वाले हैं। मतलब सागिरी स्ट्रांग है पर सिस्टम उसे सप्रेस करता है। गाबीमारी को कहते हैं द हॉलो। ये हमारा इमोशनलेस और एक कोल्ड ब्लडेड किलर है, पर सच, वो जिंदा रहना चाहता है क्योंकि वो किसी से प्यार करता है। जी हाँ, उसकी वाइफ और पत्नी, उसकी प्रेमिका यूई से। गाबीमारू का सबसे बड़ा वेपन उसकी निंजुत्सु टेक्निक नहीं, उसका प्यार है। इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, फायर निंजुत्सु है और रैपिड एडेप्टेशन है टाओ के खिलाफ। और इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, मिशन को सरवाइव करना ताकि वो वापस नॉर्मल जिंदगी जी सके। सागिरी एक एग्जीक्यूशनर है, पर हर एग्जीक्यूशन उसे तोड़ता है। ड्यूटी और कॉन्साइंस के बीच में, हार्ट और स्वॉर्ड के बीच में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहती है। वो धीरे धीरे सीख रही है, स्ट्रेंथ का मतलब इमोशन को मारना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना है। वो बीच में कोई मिडिल पार्ट ढूंढ रही है जहाँ पे उसे स्ट्रेंथ, कंपैशन और सप्रेशन के जगह उसके पास शांति हो। उसके बाद यूजुरिहा, जो सर्वाइवल करती है मैनिपुलेशन के थ्रू, इंटेल गैदरिंग करती है और कॉम्बैट में बहुत चालाक है। उसके बाद आता है सियोन, जिसको हम ब्लाइंड मास्टर भी कहते हैं। ये तो अंधा है पर साला सेंट और टाओ को देख सकता है आंखें नहीं होने के बावजूद। ये मोटिवेटेड रहता है रिवेंज के लिए अपने बच्चों के खिलाफ जो कांड हुआ था। उसके बाद आता है टामिया गांगेत्सु साई, द ब्लेड ड्रैगन। ये लेजेंडरी स्टेटस की खोज में है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ मसल है, मतलब इसको आप खली बोल सकते हैं। इसके बाद है चोवा और टोमा, जो दो भाई है जो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। एक केओटिक है और एक शांत है। ये अडेप्ट कर लेते हैं इसीलिए हर सिचुएशन में, और एक मॉन्स्टर की तरह फ्यूज भी कर सकते हैं। इनका होना मतलब सिर्फ मार काट है। यहाँ हर कोई अपने तरीके से जीना सीख रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे एनिमी, जो मेन एनिमी है यहाँ का, वो है लॉर्ड टेंसेन। ये है यहाँ का असली विलेन। 1000 साल पुराने प्लांट्स के थ्रू रीजनरेट किया गया है। इसके पास जेंडर फ्लूइड है, गॉड लाइक पावर्स है, पर इसका एक वीकनेस भी है, वो है उसका पेट नेवल, जिसको यहाँ पे द टैंडम बोला गया है। अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उसका पूरा रीजनरेशन और फिर से ठीक होने की क्षमता पे काबू किया जा सकता है। और शॉक एलिक्सिर इमॉर्टैलिटी नहीं है, एक कर्स का सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे अपने फाइनल रिपोर्ट के बारे में, जहां ड्रीम्स और रियलिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ गॉड्स भी मर सकते हैं, यहाँ पे सैक्रिफाइस अनअवॉइडेबल है। गाबीमारू अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। वाइफ उसकी रियल है या इल्यूजन, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। डाउट ग्रो करता रहता है। और फिर है हमारा फाइनल सच, सबसे बड़ा रिवील, जो है एलिक्सिर। एलिक्सिर क्या इंसान को अमर बनाता है? हो सकता है, पर इंसान को बदले में पेड़ भी बना देता है। ये जो आइलैंड है वो पैराडाइज नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी लेबोरेटरी के तरह है। और यहाँ पे जो भी जाता है उसके टाव से एनर्जी जनरेट की जाती है टेंशन के लिए। और ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे गेस्ट नहीं है, एनर्जी के रिसोर्सेज है टाओ के। और यूई, यूई तो रियल है, मेमोरीज झूठी नहीं, सिर्फ दबाई गई थी। आखिर में आपको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हेल्स पैराडाइज इमॉर्टैलिटी की कहानी नहीं है, ये कहानी है जीने की वजह ढूंढने की। अगर तुम वापस आ भी जाओ तो क्या तुम अब वही इंसान रहोगे? अगर तुम्हें ये डार्क ब्रेकडाउन पसंद आया तो कमेंट करो, तुम हेल्स पैराडाइज जाते या जिंदा रहना चूज करते। चलो मिलते अगले वीडियो में। ओवर एंड आउट।